अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। हमने चंद दिन पहले आपको बताया था कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट सी रूट के जरिए ट्रेड का आगाज हुआ है। तो उस सिलसिले का पहला जहाज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है और इस पर 2000 कंटेनर्स लदे हुए हैं। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे और इससे पाकिस्तान को मजीद क्या फ़ायदा हासिल होंगे और पाकिस्तान के ज़रिए मजीद किन मुल्कों को रशिया ट्रेड कर पाएगा वो आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, एक चाइनीज़ बहुत बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान आया और वो हमारे शुमाली इलाका जात में पैदा होने वाली बेहतरीन जायकेदार चेरी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में चेरी का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है। हम उनके हमसाए हैं, तो हम चाइना को चेरी एक्सपोर्ट करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं कराची पोर्ट, जहां पर एक रशियन जहाज जिसका नाम था क्रिस्टल सेंट पीटर्सबर्ग वो आकर लंगर अंदाज हुआ। इसके ऊपर मजमूई तौर पर 2000 कंटेनर्स लदे हुए थे। इससे पहले पाकिस्तान और रूस की जितनी तिजारत होती थी वो मुख्तलिफ ममालिक के जहाज़ों के जरिए होती थी, कोई डायरेक्ट रूट नहीं था। अब पहली दफ़ा डायरेक्ट रूट स्टैब्लिश हुआ, यानी कि पाकिस्तान की बंदरगाह से शिप चलेगा और वो डायरेक्ट रूस जाया करेगा। इसी तरह रूस के बंदरगाह से शिप चलेगा तो पाकिस्तान आया करेगा, या एक दो बंदरगाहों पर स्टे किया करेगा रास्ते में। उससे फ़ायदा क्या होगा? 50 दिन की बजाय ये वक्फा, ये सफ़र कम होकर 18 दिन तक मुहित होगा। फिलहाल पहला जहाज तो 21 दिनों में पाकिस्तान पहुंचा है। जब ये फ्यूचर में ये एक्टिविटी आगे चलेगी तो ये 19-18 दिन तक महदूद हो जाएगी। अब पाकिस्तान को एक तो फायदा ये होगा कि पाकिस्तान के जरिए रशिया कंटेनर्स कई और ममालिक को भेज पाएगा। अब ये जो 2000 कंटेनर्स इस शिप पर आए हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के लिए नहीं आए। कुछ पाकिस्तान उतरेंगे और कुछ पाकिस्तान की पोर्ट पर उतरने के बाद दीगर शिप्स के जरिए चाइना जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे और दीगर ममालिक तक पहुंच सकेंगे। रशिया की ट्रेड दुनिया भर से बढ़ती जा रही है, तो पाकिस्तानी पोर्ट को इस्तेमाल करके रशिया, इंडिया, चाइना, इसके अलावा आगे चले जाए वियतनाम, साउथ कोरिया, मलेशिया और श्रीलंका तक माल पहुंचाने की एक प्लानिंग की हुई है। हमारी पोर्ट इतनी अहम है। अगर आपको इस जहाज का रूट बताएं तो ये सेंट पीटर्सबर्ग की पोर्ट से चलेगा तो बाल्टिक सी, फिर नॉर्थ सी, फिर मेडिटेरेनियन से गुजरेगा स्पेन के करीब से, फिर अफ्रीका में स्विस कनाल से गुजरता हुआ ये यमन और उसके बाद सीधा कराची आएगा। यहां से ये आगे जो साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क हैं और जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं उनका कार्गो भी यहाँ लोड करके वापस जा सकता है, या मजीद ट्रांसशिपमेंट्स के मौके पाकिस्तान को मिल सकते हैं। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं समझता हूं कि दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्ट राब्ता होना एक तो ट्रेड को बढ़ाएगा, जो फिलहाल सिर्फ $800 मिलियन सालाना है, और पोटेंशियल कितना है? $5 अरब का। अगर इसमें हम ऑयल और गैस की इंपोर्ट भी डाल लें तो हम इस ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाकर $20 अरब तक कर सकते हैं। $5 अरब का पोटेंशियल तो गुड्स का है, यानी कि अशिया का। तो एनर्जी की डिमांड पाकिस्तान की चूंकि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। अभी इस शिप के बाद वो शिप आना है जिसमें पाकिस्तान के लिए सस्ता खाम तेल होगा। ये मुख्तलिफ अजनास, मुख्तलिफ अशिया लेकर शिप पहुंचा है जो कंटेनर्स की सूरत में है। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की हालत। चाइनीज एक वफ्द पाकिस्तान आया जो कि 14 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसमें मुख्तलिफ ट्रेडिंग कंपनीज के हेड थे, वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, फिर फूड प्रोसेसर थे। उन्होंने आके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चेरी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज का विजिट किया और चंद MOU साइन किए हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान से चेरी जो है उसकी एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ जाएगी। अब चाइना दुनिया में चेरी इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। चाइना सालाना $260 की चेरी दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। दूर दराज के मुल्कों से भी चेरी इंपोर्ट होती है। तो हम चूंकि उसके हमसाए हैं
और हमारे पास बहुत शानदार चेरी पैदा होती है, तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब इस 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की मार्केट में से अगर हम 10% भी ले लें तो वो कितना बनता है? 260 मिलियन डॉलर्स। हमारे लिए अब सिर्फ पोटेंशियल देखिए, चेरी एक छोटी सी हमारी प्रोडक्ट है। अगर बात करें गिलगित में इसकी सालाना पैदावार कितनी है, तो 8000 टन चेरी हम गिलगित बल्तिस्तान में पैदा करते हैं। इसको हम चित्राल तक बढ़ा सकते हैं, खैर पख्तूनख्वा के नदर्न एरियाज में इसकी कल्टीवेशन बढ़ा सकते हैं। और चेरी का फ्रूट गिलगित बल्तिस्तान के किसानों को सालाना 1 अरब रुपए आमदन देता है। तो अगर इसके बायर ज्यादा होंगे, प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज लगी होंगी, तो लोग अपने घरों में ज्यादा पौधे उगाएंगे, इसी तरह अपने मुख्तलिफ जगहों पर पौधे ज्यादा उगेंगे। तो ये 8000 टन की पैदावार अगले 3-4 सालों बढ़कर 20,000-30,000 टन भी बासानी की जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट इसको महफूज करने के लिए, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं, क्योंकि ये बहुत पेरिशेबल फ्रूट है। इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, चंद दिनों के अंदर खराब हो जाता है, फिर इसको रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है। तो ये तमाम इकदाम हुकूमत को करने की जरूरत है। एक और चीज भी बहुत आम है कि चेरी का फ्रूट अगर आप लाहौर में देखें, कराची में देखें, आता तो है गिलगित से, लेकिन उस डब्बे के अंदर वजन कितना होगा ये किसी को इल्म नहीं होता। तो मेरी गुजारिश है, हमारे वो गिलगिती भाई अगर इसको छोटे आधा किलो या किलो वाले डब्बों में पैक करते हैं तो इस चीज को इंश्योर करवाएं कि उसके अंदर मौजूद फ्रूट का वजन ऊपर लिखा हो कि ये 500 ग्राम का है या 1000 ग्राम का, यानी कि आधा किलो या 1 किलो का डब्बा है। अक्सर ऐसा होता है कि आप डब्बा लेकर आते हैं, वो डब्बा फूला सा होता है, मोटा डब्बा होता है, उसके अंदर फ्रूट आपको 350-400 ग्राम निकलता है, लेकिन बेचा आपको आधा किलो कह के जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे उन इलाकों के ताजर भी, ट्रेडर्स भी, काश्तकार भी हमारे यहाँ से ज्यादा ईमानदार होने चाहिए, क्योंकि वह मटेरियलिस्टिक दुनिया कम है, नफसा नफसी वहाँ उस कदर नहीं पहुंची जितनी बड़े शहरों में आ चुकी है। तो इसके जरिए पाकिस्तान के अपने लोगों को भी चेरी का फ्रूट मिलेगा, और दूसरा जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके यहाँ भी हमारी एक अच्छी रैप हो जाएगी कि ये पाकिस्तानी जो चीज़ बेचते हैं वो बताकर बेचते हैं, जितना वजन कहते हैं उतना वजन होता है। ये नहीं आधा किलो कह के बेचें और बाद में पता लगे कि उसमें 100-150 ग्राम वजन तो डब्बे का है, हम डब्बे की कीमत नहीं ले रहे होते। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई, हमारे वहाँ के ताजर इस चीज़ को सोच रहे होंगे और इस पर ज़रूर अमल करेंगे। यही मसाइल हमारे पंजाब में भी हैं। यहाँ पर जो चीज़ बिकती है उसके अंदर मसलन आप आम ले लीजिए, कोई पता नहीं कि आम की पेटी में कितना आम है, किन्नो ले लें तो न जाने उस किन्नो के अंदर कितने किन्नो डाले हुए हैं। इल्ला ये कि कोई एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट है तब तो हमें मजबूरन लिखना पड़ता है। तो नाज़रीन, ये थे आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस और आरा से हमें आगाह रखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।